हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो प्रतिरोध का नियम और ओम का नियम है और विशिष्ट प्रतिरोधकता है। तो इन तीनों टॉपिक पे आपको एक सरल भाषा में और विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखें और इसमें जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट, उनको जो है आप गहनता से अध्ययन करिए। आप स्किप ना करिएगा वीडियो। अगर आप स्किप करते हैं तो आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। तो आइए हम चलते हैं प्रतिरोध के नियम पे, क्योंकि प्रतिरोध के नियम को ही पहले समझना है। प्रतिरोध को नियम के समझने के बाद हम जो है अपने आप ओम के नियम को समझ जाएंगे। देखिए, प्रतिरोध का नियम अगर हम समझ लिए हैं तो हमें ओम का नियम समझने में देर नहीं लगेगी। देखिए, प्रतिरोध क्या होता है। किसी कंडक्टर या किसी भी कंडक्टर में या किसी भी पदार्थ में अपनी अवस्था में परिवर्तन का जो विरोध करता है उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा कंडक्टर चालक होता है उसमें जब विद्युत दी जाती है, तो जब उसमें विद्युत दी जाती है तो वो कंडक्टर जो होता है वो अस्थायित्व स्वभाव का होता है। उसके कण जो होते हैं अस्थायी स्वभाव के होते हैं और हम एक वेग से उसे जो है एक तीव्र इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से उसे हम भेजना चाहते हैं, तो वहाँ के अस्थायी कण जो होते हैं उसका विरोध करते हैं। अच्छा, जब विरोध कम पड़ जाता है, यानी कि विरोध की क्षमता कम और इसका वेग तेज हो जाता है, तब हमारा धारा प्रवाह हो जाता है। अगर यही विरोध ज़्यादा हो तेज हो जाए और धारा का प्रवाह ना हो पाए तब वो अचालक कहलाएगा। लेकिन चालक में ऐसा होता नहीं है। चालक में प्रतिरोध कम ही होता है और जिससे कि हमारा इलेक्ट्रॉन का वेग तीव्र गति से निकल जाता है, उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध के नियम को याद करना और सड़कों पे चलना आप इतनी सरल भाषा में समझ जाएंगे कि जैसे आप एक सड़क पे चल रहे हों, इसी सड़क पे चलने की भाषा में ही आप प्रतिरोध के नियम को समझ जाएंगे। बस आप बने रहें। देखिए, किसी चीज़ को समझने के लिए आपको समय देना है। आपको कम से कम 5 मिनट 10 मिनट का समय देना पड़ेगा, तभी आप कोई कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। देखिए, प्रतिरोध का नियम समझने के लिए आपको बगल में ही आप जान लीजिए कि सड़क पे चलना है। सड़क पे चलने का नियम जान लीजिए। अब जैसे देखिए, इसका तुलनात्मक तरीके से हम बताएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा और हमेशा के लिए याद रहेगा। देखिए, तुलनात्मक तरीके से क्या है कि प्रतिरोध यानी कि R प्रोपोर्शनल L, यानी कि प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात देखिए, प्रतिरोध प्रोपोर्शनल चालक की लंबाई। अब देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए। अच्छा, इसी की तुलना हम सड़क पे आ गए, सड़क से आपकी कर दिए। जब सड़क से आपकी कर देंगे तो यहाँ पे सड़क देखिए, सड़क पे हम चल रहे हैं, सड़क हमें इतनी चल रही है, उतना हम चलेंगे तो हमें थकान कम लगेगी। अगर इसी लंबाई को हम बढ़ाते चले गए, इसी लंबाई को हम बढ़ाते चले गए तो हमारी थकान बढ़ती चली जाएगी, हमारी क्षमता बढ़ती चली जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी कंडक्टर में किसी चालक को हम इतनी दूर तक चालू करेंगे, इतनी दूर तक चालू करेंगे, तो इस पे चढ़ा इंसुलेशन और कंडक्टर के अंदर के अस्थायी पदार्थ इसका विरोध करेंगे। अच्छा, इतनी ही लंबाई अगर हम और बढ़ा दिए, इतनी लंबाई कर दिए, तो यही इंसुलेशन यहाँ भी है, यहाँ भी हैं और ये कण भी यहाँ हैं, तो सीधी सी बात हो गई कि जितना प्रतिरोध का सामना ये यहाँ तक किया है उससे अधिक यहाँ तक अभी करना है। तो इससे क्या निकल रहा है, इससे हमें संदेश क्या मिल रहा है। इससे हमें संदेश मिल रहा है कि अगर हम चालक की लंबाई बढ़ा रहे हैं, चालक की लंबाई बढ़ा रहे हैं तो हमारे परिपथ का जो प्रतिरोध है वो भी बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, अनुपात का मतलब ये होता है, देखिए इसका मतलब ये होता है, ये दोनों आनुपातिक राशियां हैं। इनका मतलब ये होता है कि अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा, जिस अनुपात में ये बढ़ेगा उसी अनुपात में ये बढ़ेगा। जिस अनुपात में प्रतिरोध घटेगा उसी अनुपात में लंबाई घटनी चाहिए।
जैसे हमें यहाँ से यहाँ तक चलना है तो यहाँ का प्रतिरोध जो होगा, यानी कि सड़कों का जो हमारी गिट्टियों का हमारे पैरों का जो विरोध होगा वो इतना ही रहेगा। लेकिन हम अगर 2 किलोमीटर के बदले 5 किलोमीटर चलते हैं तो सड़कों का जो विरोध होगा वो 5 किलोमीटर तक बना रहेगा। पहले 2 ही किलोमीटर तक था। वैसे यहाँ पे चालक की लंबाई इतनी थी तो यहाँ तक का ही प्रतिरोध था, अब लंबाई बढ़ा दी गई तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। तो इससे साफ साफ स्पष्ट होता है कि लंबाई के बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लंबाई के घटने पर प्रतिरोध घट जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, तो एक क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, यूपीपीसीएल में या अन्य इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल या टेक्नीशियन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर किसके अनुपाती होता है या यल किसके अनुपाती होता है। तो प्रतिरोध में यल जो होता है वो आर के अनुपाती होता है या आर जो होता है वो यल के अनुपाती होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों एक दूसरे के अनुपाती होते हैं, दोनों एक दूसरे के गुणक होते हैं, दोनों समान बढ़ते हैं समान घटते हैं। फिर दूसरा आता है इसके जो मुख्य नियम है उसका, दूसरा नियम है कि आर प्रोपोर्शनल 1/a। तो ए का मतलब होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। अब देखिए ए का मतलब होता है क्षेत्रफल, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो कंडक्टर मतलब यहाँ पे हम चालक तार की बात कर रहे हैं। तो तार हमेशा जो है कटाक्ष क्षेत्रफल में होता है, गोलाकार होता है। तो इस तरीके से वो ये बता रहे हैं ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिरोध जो होगा वो 1/, क्षेत्रफल के होगा, 1/, क्षेत्रफल के होगा। तो प्रतिरोध को R दिखा देंगे और इसको 1/a दिखा देंगे। अब इसमें देखिए इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप सड़क पे आ जाइए, आप सड़क पे आ जाइए और सड़क पे ऐसे कर लीजिए कि अगर 1 वे रास्ता है और इसी में से 5 लोगों को जाना है तो कंजेस्टेड है। जैसे सिंगल वे रोड, डबल वे रोड और 4 लाइन। तो 4 लाइन में क्या है कि हम 2 गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ आपस में समांतर लेके चले जाएं, ऐसे ऐसे। अच्छा, 1 वे में क्या है कि अगर एक जा रही है तो एक यहाँ रुकी रहे, फिर ये आएगी तो ये आएगी। तो इससे क्या हो रहा है कि हमें एक साथ, अगर हमारा सड़क का क्षेत्रफल बढ़ गया, देखिए यहाँ पे सड़क का क्षेत्रफल कम था, यहाँ पे सड़क का क्षेत्रफल बढ़ गया। तो अगर हमारे सड़क का क्षेत्रफल बन गया तो हम एक साथ अपने कई वाहनों को एक साथ लेके कम समय में आगे बढ़ जाएंगे। तो वैसे यहाँ पे भी होता है, अगर चालक तार इतना मोटा है और फिर इसी की मोटाई को बढ़ा के इतना मोटा कर दिया जाए तो इसमें से बहने वाले जो इलेक्ट्रॉनों का घर्षण है, जो अभी सघन होके चल रहा है, तरोपर होके चल रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, आराम से गमन करने लगेंगे। जब आराम से गमन करने लगेंगे और तीव्र गति से हो जाएंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें ये मिलेगा कि यहाँ पे धारा के प्रवाह बहुत तेज़ निकल जाएगा, यानी कि अवरोधक कम होंगे, अवरोधक कम होंगे तो प्रतिरोध कम होगा, अवरोधक कम होंगे तो प्रतिरोध कम होगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि आप सरल भाषा में सड़कों पे चलते हुए सीख सकते हैं। पहला, आर प्रोपोर्शनल एल, सड़क की लंबाई बढ़ जाएगी, हमें लंबा चलना पड़ेगा तो हमारी थकान बढ़ जाएगी, गिट्टियों का प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो चालक का प्रतिरोध लंबाई के बढ़ने पर बढ़ता है। दूसरा, अगर सड़क इतनी पतली है, सड़क इतनी पतली है तो उसमें से एक लोग जा सकते हैं, सड़क का क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया तो उसमें से एक साथ 4-5 लोग जा सकते हैं। तो जब एक साथ 4-5 लोग जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, प्रतिरोध आपका कम हो जाएगा, कम समय में जल्दी काम हो जाएगा, कम समय में आप आगे बढ़ जाएंगे। जब कम समय में आगे बढ़ जाएंगे तो प्रतिरोध आपका कम होगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। आप सिर्फ सड़क पे ही चलते रहो, अभी सड़क से ही आप जो है सीख जाओगे पूरा। तो ये हुआ, देखिए ये क्लियर हुआ। अच्छा, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब आपके पास 2 नियम हो गए, दोनों नियम समझ लीजिए कि आर प्रोपोर्शनल एल, लंबाई के बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, और आर प्रोपोर्शनल 1/a, लंबाई के घटने पर प्रतिरोध घटेगा। और आर प्रोपोर्शनल 1/a का मतलब क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं, ये दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं। अगर क्षेत्रफल बढ़ जाएगा
तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ गया या सड़क का क्षेत्रफल बढ़ गया तो प्रतिरोध कम हो गया। वैसे यहाँ पे अगर प्रतिरोध मतलब क्षेत्रफल घट जाएगा मतलब तार और पतला कर देंगे, तो तार और पतला कर देंगे तो आने जाने वालों की संख्या एक बार में एक जा पाएगी, तो हमें अधिक समय तक बिताना पड़ेगा और हमारा रास्ता कम तय हो पाएगा, तो हमारा प्रतिरोध अधिक लगेगा। तो इसलिए कि अगर तार का क्षेत्रफल घटेगा, तार का क्षेत्रफल कम होगा। देखो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे बटा एक लगा सकते हैं, यहाँ पे बटा एक लग गया, तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हो गए ना, एक दूसरे के उल्टे हो गए। अगर ये बढ़ेगा यानी कि क्षेत्रफल अगर बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा। अच्छा, अगर प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो सबसे ज़्यादा यही पूछता है कि R किसके अनुकमानुपाती होता है, तो R जो होता है क्षेत्रफल के 1/a के अनुकमानुपाती होता है, जिसको हम मिटा दे रहे हैं। अच्छा, प्रतिरोध जो होता है पहले जान लीजिए, प्रतिरोध का नियम जो है वो 4 बातों पर निर्भर करता है, 4 कारकों पे चलता है, 4 कारकों पे चलता है। तो आप 2 कारक तो पढ़ ही लिए, 2 कारक में कोई संशय तो रहा नहीं। अब आपको हम 2 और कारक पढ़ा रहे हैं। अच्छा, इस 2 कारक में आप समझ लीजिए कि R प्रोपोर्शनल L प्रतिरोध लंबाई के बढ़ने पे बढ़ेगा, प्रतिरोध लंबाई के घटने पे घटेगा। सड़क को उदाहरण मान के दूसरा कारक आप पढ़ लीजिए कि R प्रोपोर्शनल 1/a प्रतिरोध जो होगा वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर चालक तार का क्षेत्रफल हम बढ़ाएंगे, चालक तार का क्षेत्रफल अगर हम बढ़ाएंगे इस तरीके से करेंगे तो इसका प्रतिरोध कम होगा। अगर इसी में चालक का हम प्रतिरोध कम कर देंगे, मतलब क्षेत्रफल कम कर देंगे, तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है ये भी आपको बता दिया गया कि उसी कंडक्टर में से अधिक प्रवाह को ले जाना है और रास्ता एक ही है। जैसे सड़क पे हम आ गए, सड़क पे आ गए तो अगर हम कम क्षेत्रफल की सड़क है, हमारे पास पतली सड़क है और अधिक वाहनों को गमन करना है तो एक बार में एक ही जाएगा। और वही अगर क्षेत्रफल हमारी 4 लेन हो गई तो हमारे पास आने जाने का रास्ता प्राप्त हो गया, कम समय में अत्यंत दूरी हम तय कर सकते हैं, सभी वाहन चलते रहेंगे, तो यहाँ पर प्रतिरोध कम हो जाएगा, यहाँ पे प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो क्षेत्रफल के बढ़ने पर प्रतिरोध कम होगा, क्षेत्रफल के घटने पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अच्छा, ये 2 बातें हो गई। अब तीसरी बातें देखें। तीसरी बात जो होती है वो सबसे नॉर्मल होती है, वो क्या है देखिए कि तीसरी बात है, तीसरा कारक है कि R प्रोपोर्शनल K या K को हम कह सकते हैं रो, K को हम कह सकते हैं रो। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब हुआ कि प्रतिरोध वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके, चालक के प्रकार पर, चालक के प्रकार या प्रकृति पर, कि किस प्रकृति का चालक है, अच्छी प्रकृति का चालक है कि खराब प्रकृति का चालक है। अच्छा, इसी को हम लिख सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल रो, इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है देखिए, जब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ चालक के प्रकार या प्रकृति या गुणवत्ता आ गई, तो आप फिर सड़क पे आ जाइए। आपको सड़क प्रतिरोध पढ़ने के लिए आपको सड़क छोड़ना ही नहीं है, आप सड़क पकड़े रहो, प्रतिरोध पढ़ते रहो। अच्छा, इस पर क्या है कि आप सड़क पे आ जाओ। आप कल्पना करिए क्योंकि इसमें कह दिया है कि चालक के प्रकार या प्रकृति या गुणवत्ता, ठीक, या गुणवत्ता, यानी कि चालक के प्रकार या प्रकृति या गुणवत्ता पर निर्भर करता है क्या, प्रतिरोध। अब कैसे, यहाँ आ जाएं। अब आप कल्पना कर लीजिए कि आप अगर गांव की सड़क पे हैं, सबसे पहले चक रोड पे हैं, तो आप वहाँ पे इतने गड्ढे होंगे, पतली दूरी होगी कि आप कोई भी पथ जो है कम समय में नहीं चल पाएंगे। उसके बाद आप सड़क पे आए खड़ंजे पे, तो खड़ंजा उससे कुछ बेहतर होगा।
फिर आप उसको छोड़ के जब प्रधानमंत्री सड़क पे आएंगे तो उस प्रधानमंत्री की सड़क खड़ंजी से बहुत अच्छी बेहतर होगी। जब आप प्रधानमंत्री सड़क छोड़ देंगे, आप नेशनल हाईवे पे चले आएंगे तो वो और अच्छी होगी। अच्छा, जब उसको भी छोड़ के आप पूर्वांचल एक्सप्रेस पे चले जाएंगे तो और अच्छी होगी। तो जैसे जैसे गुणवत्ता बढ़ती गई, जैसे जैसे गुणवत्ता बढ़ती गई, वैसे वैसे हमारे समय, यात्रा का समय जो है वो घटता गया, यात्रा का समय जो है घटता गया और हम कम समय में अपने टारगेट को पूरा करने लगे। तो वही है प्रतिरोध, वही है प्रतिरोध। तो यहाँ भी वैसे ही है, अगर आप लोहे में धारा प्रवाह करेंगे तो प्रतिरोध अधिक होगा, आप उसको छोड़ के पीतल पे आएंगे तो प्रतिरोध उससे कुछ अच्छा कम होगा, आप पीतल को छोड़ के कॉपर पे आएंगे तो प्रतिरोध उससे कम होगा, और आप जब सिल्वर पे आ जाएंगे तो सबसे कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, प्रतिरोध जो होता है वो पदार्थ के या चालक के प्रकृति या गुणवत्ता या प्रकार पे निर्भर करता है। जिस तरीके से हम सड़क पे चलते हैं, सड़क पे चलते हैं तो सबसे पहले गांव की सड़क जो होती है चकोरोट, वो अधिक समय लेता है और ऊबड़ खाबड़ होता है, तो उसमें प्रतिरोध अधिक है, क्योंकि हमारी साइकिल, हमारी गाड़ी जो है उसमें बहुत धीमी गति से गमन करेगी। खड़ंजे पे आएंगे, खड़ंजे पे आएंगे तो गांव वाली से कुछ बेहतर होगा। अच्छा, जब हम प्रधानमंत्री पे आ जाएंगे, प्रधानमंत्री पे आ जाएंगे पक्की पे तो और बेहतर होगा, और जब हम नेशनल हाईवे पे आ जाएंगे तो पूछना ही नहीं है। तो जैसे जैसे देखिए सड़कों की गुणवत्ता बढ़ती गई, वैसे वैसे हमारे जो टारगेट थे, जो हमारी दूरियां थी, उनमें लगने वाला समय कम होता गया, उतना ही जल्दी ही हम पहुंचते गए, उतना जल्दी बीच में ब्रेक नहीं हुआ हमारे पास। तो उसी तरीके से प्रतिरोध भी है। अगर प्रतिरोध चालक की प्रकृति अच्छी पाएगा, यानी कि जैसे मान लो कि प्रतिरोध जो है हम सिल्वर में भेज रहे हैं तो वहाँ पे प्रतिरोध बहुत कम होगा, क्योंकि ये सुपर चालक है, बहुत अच्छी सड़क हाईवे है। अच्छा, उसको छोड़ के हम चले आए कॉपर में तो प्रतिरोध कॉपर में सिल्वर से कुछ अधिक होगा, क्योंकि सिल्वर से कुछ कम कॉपर होता है। अच्छा, फिर उसके बाद हम पीतल पे आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे हम लोहे पे। तो इस तरीके से कंफर्म हुआ आप लोगों का कि प्रतिरोध क्या होता है, वो पदार्थ की प्रकृति या गुणवत्ता या चालकता या प्रकार पर निर्भर करता है। यहाँ पे इतनी चीज़ें क्यों बताई जा रही हैं, इतनी चीज़ें यहाँ पे इसलिए बताई जाती हैं क्योंकि एग्जामिनर जो है ऑप्शन में जो आप बार बार पढ़ रहे होते हैं, कभी कभी उस ऑप्शन को हटा देता है ये देखने के लिए कि आप पूर्ण कंठस्थ हैं कि आप सिर्फ रट के आए हैं। तो यहाँ पे प्रतिरोध जो होगा वो पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करेगा, या पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा, या पदार्थ की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा, या पदार्थ की चालकता पर निर्भर करेगा। यहाँ चालकता भी होती है। अच्छा, इन सब चीज़ों के समूह को ही हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। अच्छा, तो इसे हम क्या दिखाते हैं, रो से दिखाते हैं, रो, इसे हम रो से दिखाते हैं तो पी से। तो आर प्रोपोर्शनल रो या पी, ये हो गया, ये हो गया तीसरा फैक्ट आपका, ये तीसरा फैक्ट हो गया, ठीक ना। अब चौथा फैक्ट आ जाइए, चौथा फैक्ट आ जाएंगे तो आपको पढ़ना है कि आर प्रोपोर्शनल टी, आर प्रोपोर्शनल टी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि प्रतिरोध, प्रतिरोध अनुक्रमानुपाती तापमान, अनुक्रमानुपाती तापमान। देखिए सीधी सी बात है, हर प्रकृति में हर पदार्थ का ये नियम है कि अगर किसी पदार्थ का तापमान बढ़ता है, चाहे हमारा, चाहे कंप्यूटर का, चाहे सीपीयू का, चाहे मोबाइल का, चाहे जिसका, चाहे किसी पदार्थ का, चाहे मोटर जनरेटर, किसी का भी अगर तापमान बढ़ रहा है तो उसकी वर्किंग क्षमता कम होने लगती है, उसकी वर्किंग क्षमता कम हो जाती है। अगर हमारा दिमाग गर्म हुआ तो समझ लीजिए कि अब हमारा दिमाग काम करने की क्षमता थोड़ा कम हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे है, वही चीज़ यहाँ पे है कि आर प्रोपोर्शनल टी, अगर कोई पदार्थ गर्म हो रहा है, कोई चालक गर्म हो रहा है तो उसमें प्रतिरोध बढ़ जाएगा। जब ये अपनी दक्षता से काम नहीं कर पाएगा तो प्रतिरोध इस पर हावी हो जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये हावी हो जाएगा, ठीक ना, ये घटेगा तो ये कम हो जाएगा। यानी कि प्रतिरोध घटेगा
जैसे जब हम पूर्ण क्षमता से काम करने लगेंगे तो हमारा प्रतिरोध कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम शांत हैं, ठंडे में अवस्था में है, दिमाग काम कर रहा है 100%, तो ये शांत रहेगा। जैसे ही आपका मूड गर्म होगा, जैसे ही आपके शरीर का तापमान गर्म होगा, तुरंत रेजिस्टेंस भी गर्म हो जाएगा, ठीक है, और ये बढ़ जाएगा, आपको करने ही नहीं देगा। तो ये हो जाएगा प्रतिरोध जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है तापमान के। अब यहाँ पे देखिए इसका एक मेन सूत्र बनता है कि R, देखिए इन्हीं सब सूत्रों को, जैसे कारण 1, कारण 2, कारण 3, कारण 4 को मिला के एक सूत्र बनता है कि जैसे पहला कारण R प्रोपोर्शनल L, दूसरा कारण हो जाएगा R प्रोपोर्शनल 1/A, तीसरा कारण हो जाएगा R प्रोपोर्शनल रो, और चौथा कारण हो जाएगा R प्रोपोर्शनल T। तो इन्हीं को मिला के एक सूत्र बन जाता है कि R बराबर L/A रो L/A। अच्छा यहाँ पे देखिए T भी था तो हम T भी लगा सकते थे, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एक कांस्टेंट है, टेम्परेचर हर जगह विद्यमान है, टेम्परेचर हर जगह विद्यमान है। आप इसको स्थिर ही रखना है टेम्परेचर को, और ये हर जगह विद्यमान है, तो इसलिए इस सूत्र में इस T को नहीं जोड़ा गया, नहीं तो हमें T भी लगाना पड़ता। तो ये हमारा सूत्र बन जाता है कि R प्रोपोर्शनल, यानी कि R बराबर रो L/A, ये मेन सूत्र बन जाता है। तो ये R जो होगा लंबाई के अनुक्रमानुपाती, R जो होगा क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती, R जो होगा पदार्थ की किस्म के आधार पे के अनुक्रमानुपाती, और R जो होगा वो टेम्परेचर के अनुक्रमानुपाती होगा। ये आपका जो है प्रतिरोध के नियम हैं, ये प्रतिरोध के नियम हैं। अब जब आप प्रतिरोध के नियम को भली भांति पढ़ लिए हैं, तब आप आगे ओम के नियम को बहुत ही सरल शब्दों में आप पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए आप सड़क कल्पना करिए, लंबाई बढ़ाई गई सड़क की तो प्रतिरोध बढ़ गया, सड़क का क्षेत्रफल बढ़ाया गया तो आने जाने में आसानी हुई, जल्दी हमारा पथ पूरा हुआ तो प्रतिरोध घट गया, क्षेत्रफल बढ़ाने पे प्रतिरोध घट गया, क्षेत्रफल घटाने पे प्रतिरोध बढ़ गया। फिर पदार्थ की प्रकृति को अगर गुणवत्ता बढ़ाई गई, नेशनल हाईवे किया गया खड़ंजे को छोड़ के, तो उसकी प्रकृति बढ़ गई। तो वैसे ही अगर लोहे को हटा के हम चांदी कर देंगे तो बहुत तेज़ हो जाएगा। और फिर R प्रोपोर्शनलिटी, अगर तापमान जो होता है वो प्रतिरोध पर निर्भर करता है, अगर तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा। अच्छा यहीं पे दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ और है, यहाँ पे धातु जो होती है वो प्लस टेम्परेचर कोएफिशिएंट होती है और माइनस टेम्परेचर कोएफिशिएंट होती है। तो कुछ धातुएं जो होती हैं तापमान के बढ़ने पर उनका प्रतिरोध बढ़ता है, और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनके तापमान बढ़ने पर उनका प्रतिरोध घटता है। तो इसे जो है अगली क्लास में बताया जाएगा। अच्छा अब इसमें क्या आता है, एक चीज़ और देख लीजिए, इसको मिटा रहे हैं हम, प्रतिरोध को मिटा दे रहे हैं। अच्छा प्रतिरोध को मिटा दें, इससे पहले बता दें कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो ये प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है। अब देखिए प्रतिरोध को मिटा के अब आपको रो के बारे में पढ़ाया जाएगा। रो अर्थात ये विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए इसमें क्या होता है कि वो एक अहम रोल अदा करता है, विशिष्ट प्रतिरोधकता जो होती है वो एक अहम रोल अदा करती है, क्योंकि चालक के नियम मतलब प्रतिरोध के नियम में वो जुड़ा हुआ है। तो देखिए क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इससे हम दोनों चीज़ कह सकते हैं, चाहे हम कहें विशिष्ट प्रतिरोध और चाहे हम कहें प्रतिरोधकता। इसे हम रो से दिखाते हैं, इसे हम रो से दिखाते हैं। देखिए ये क्या होता है कि ये कैसे नापते हैं हमें जाने, तो इसे नापने के लिए हम कह देंगे कि एक सेंटीमीटर लंबे और 1 सेंटीमीटर चौड़े, यानी कि वर्ग के आकार का, वर्ग के आकार का 1 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़ा। जब कोई चालक को इस प्रकार रखा जाए कि उसकी लंबाई
1 सेंटीमीटर या कहने का मतलब क्या हुआ, जितनी लंबाई बताई जाए उतनी ही चौड़ाई बताई जाए। इस तरीके से रखा जाए, ठीक है, और उसमें से क्या किया जाए, धारा प्रवाह की जाए, धारा का प्रवाह किया जाए। तो इसमें उत्पन्न जो प्रतिरोध होगा उस प्रतिरोध को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर ऐसे हो गया, 1 सेंटीमीटर वर्गाकार मान लीजिए। अब इसमें जब हम धारा प्रवाह किए, धारा का प्रवाह करेंगे और यहाँ पे प्रवाह धारा निकलेगी, तो इसमें जो ह्रास होगा, इसमें जो उत्पन्न प्रतिरोध होगा, उस प्रतिरोध को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं या प्रतिरोधकता कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का सूत्र होता है या मात्रक होता है, देखिए कैसे निकालते हैं। अभी आप पढ़े थे R बराबर रो L अपान A, ये पढ़े थे। अब हमें रो को निकालना है, इस रो को निकालना है। तो इस रो को निकालने के लिए इन सब का आपस में स्थानांतरण करेंगे। तो इसको यहाँ लेके आएंगे, जब इसको यहाँ लेके आएंगे तो रो बराबर इसके स्थान पे ये है तो इसके स्थान पे ये हो जाएगा। तो R, ठीक, और ये यहाँ चला आएगा, ये यहाँ चला आएगा। देखिए इसको हम और सरल भाषा में निकालते हैं। देखिए ये दोनों आपस में गुणा कर जाएंगे, पहले इन दोनों को गुणा करा दे रहे हैं। तो RA बराबर रो अपान L। अब हमें रो को रोकना है, तो रो को रोकेंगे तो रो बराबर RA अपान L, यही हो जाएगा। अब इसे ही हम इस भाषा में भी लिख सकते हैं कि रो बराबर RA अपान L। अब देखिए R का मात्रक होता है ओम, गुणे A का मात्रक होता है वर्ग मीटर, क्षेत्रफल होता है, तो ये हो जाएगा वर्ग मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर बटे, यहाँ पे L का मात्रक होता है मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा तो यहाँ 1 मीटर और बचेगा क्योंकि मीटर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ओम मीटर। ये ओम मीटर कब होगा, जब यहाँ पे इसकी लंबाई 1 मीटर लंबी 1 मीटर चौड़ी रखी जाएगी। अगर इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर कर दी गई तो ये ओम सेमी हो जाएगा। अगर इसकी लंबाई 1 किलोमीटर कर दी गई, जो कि संभव नहीं है, लेकिन अगर 1 किलोमीटर कर दिए तो ये ओम किलोमीटर हो जाएगा। कहने का मतलब जिस नाप का यहाँ रखा रहेगा वर्गाकार, वही उसका मात्रक हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ये हो गया। दूसरी चीज़, अब इसका मात्रक निकल गया। एक चीज़ आपको बताना छूट गया था, उसको अभी याद आ रहा है। देखिए जो आपको पढ़ाए थे कि R प्रपोजन 1/A होता है, R प्रपोजन 1/A, ये तो ठीक ही है। अच्छा, वैसे ही यहाँ पे जो होता है कि यहाँ पे जो मीटर स्क्वायर होता है ये, क्योंकि यहाँ पे लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, जब लंबाई चौड़ाई बराबर होती है तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर कर देते हैं, ठीक ना, क्योंकि वर्ग का क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो A स्क्वायर होता है, ठीक ना, क्षेत्रफल। अच्छा, फिर लेकिन ये इसकी आकृति जो होती है वो इस प्रकार की होती है, तो क्षेत्रफल जो होता है वो 2πr भी होता है, ठीक। तो कभी कभी ऑप्शन में ये 2πr भी दे सकता है, फिलहाल ऐसा कभी होता नहीं है। मान लीजिए अगर हो रहा है तो यहाँ पे एक सूत्र और बन जाता है कि R प्रपोजनल 1/2πr, R प्रपोजनल 1/2πr, ये भी ऑप्शन में कभी कभी आता है। तो दोस्तों, ये क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस क्लास को अन्य लोगों तक शेयर करें, साथ ही आप हमसे बने रहें, इसके लिए आप हमारी क्लास या हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, जिससे हम आप तक एक बेहतर क्लास पहुंचा सकें। साथ ही जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको हम अपने द्वारा कुछ शिक्षा दे सकें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।